एपिसोड 20। तेरे बिना अधूरी सी हूँ मैं। सगाई को कुछ दिन बीत चुके थे। समायरा और रिया की जिंदगी थोड़ी स्थिर लगने लगी थी, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ चल रहा था। अनकही बातें, छुपे जज्बात और वो डर जो हर पल उनके साथ चलता था कि क्या ये सुकून ज्यादा दिन टिक पाएगा। रिया अब भी कभी कभी रातों को उठ जाती थी, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज, जैसे कोई डरावना सपना देखा हो। समायरा उसे पकड़ कर बैठती, सिर अपनी गोद में रखती और कहती, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। रिया की आंखें भर आती, बस डर लगता है समायरा कि कहीं फिर से सब न छिन जाए। समायरा उसके माथे पर हल्के से चूमती, इस बार अगर कोई हमें अलग करने आया तो उसे मुझसे लड़ना होगा, मैं तुझसे किया हर वादा निभाऊंगी। एक दिन समायरा उसे एक खास जगह पर लेकर गई, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से अपने जज्बात कबूले थे। समायरा ने वहां एक छोटा सा सरप्राइज रखा था, एक छोटी सी टेबल, 2 कुर्सियां, कुछ मोमबत्तियां और वही गुलाब जो रिया को हमेशा पसंद रहा। रिया मुस्कुरा पड़ी, तू अभी भी रोमांटिक सरप्राइजेस देना नहीं भूली? समायरा ने कहा, कभी भूल सकती हूँ क्या। शाम ढल रही थी, आसमान सुनहरा हो चला था। समायरा ने रिया का हाथ पकड़ा, चल अब बिना किसी डर के थोड़ा जी लें। वो दोनों वहाँ देर तक बैठे रहे, हंसते, बात करते और बस एक दूसरे को निहारते रहे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये जिंदगी उन्हें दोबारा मौका दे रही है। रिया ने समायरा से पूछा, अगर कल कुछ हो गया और मैं ना रही तो क्या तू आगे बढ़ पाएगी? समायरा ने उसकी आंखों में देखा, अगर तू ना रही तो मैं कैसे रहूंगी, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं तो फिर जीऊंगी तेरे नाम पर। रिया चुप हो गई, बस समायरा को गले से लगा लिया। उस रात बहुत हल्के मासूम से पल 2 दिलों के बीच कुछ ऐसा छोड़ गए जो हमेशा के लिए अमिट बन गया। लेकिन किस्मत को ये सुकून ज्यादा दिन मंजूर नहीं था। अगली सुबह रिया अपने ऑफिस के लिए निकली थी और समायरा उसे देखती रही, दूर जाते हुए, जैसे कुछ छूट रहा हो, कुछ बहुत अपना। आगामी एपिसोड में एक अनहोनी जो सब कुछ बदल देगी। रिया उस दिन कुछ अलग सी लग रही थी। वो ज्यादा चुप थी, उसकी आंखों में कोई बेचैनी थी, लेकिन समायरा ने उसे जबरदस्ती नहीं टोका, बस उसका हाथ थाम लिया और कहा, तेरी खामोशी भी अब मुझसे बातें करने लगी है रिया। रिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक भारीपन था। बस दिल भारी है, पर तेरे साथ सब आसान लगता है। दिन बीतते गए, दोनों ने मिलकर सगाई की तस्वीरें सजाईं, पुराने मैसेजेस फिर से पढ़े और अपने आने वाले कल के लिए छोटे छोटे सपने बुनने शुरू कर दिए। कभी रिया समायरा की बाहों में छुप जाती, तो कभी समायरा रिया के गालों पर उंगलियों से नाम लिखती, तू मेरी है और अब हमेशा रहेगी। रिया एक शाम को समायरा के कंधे पर सिर रखकर बोली, क्या तू मुझसे एक वादा करेगी? समायरा, तेरे लिए तो जान भी दे दूं। रिया, अगर कभी मैं ना रहूं तो मेरे नाम पर किसी ऑर्फनेज में कुछ करना, ताकि मेरा नाम जिंदा रहे, किसी मुस्कान में। समायरा ने झट से रिया के होठों पर उंगली रख दी, ऐसी बातें मत कर पगली, मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगी, तू मेरी दुनिया है। रिया ने बस एक नजर उठाकर देखा, जैसे कह रही हो, काश ऐसा ही हो। और फिर उसी रात जब रिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, तो आखिरी लाइन उसने ये लिखी, अगर मैं कभी चली जाऊं तो मेरी समायरा को मत तोड़ना खुदा, वो बहुत जिद्दी है पर दिल से मोहब्बत करती है। ये लाइन कुछ वक्त बाद समायरा की जिंदगी बदल देगी, लेकिन फिलहाल समायरा रिया के बालों में उंगलियां फिरा रही थी और रिया उसकी धड़कनों को गिन रही थी। दोनों को नहीं पता था कि ये साथ बिताई रातें अब यादों में बदलने वाली हैं। आगामी एपिसोड, एक ऐसा मोड़ जो मोहब्बत को इम्तिहान में डाल देगा। समायरा और रिया का प्यार धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा था। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन साथ ही रिया के मन में एक अजीब सा डर भी पल रहा था। समायरा के सामने रिया ने अपनी भावनाओं को दबाए रखा था। रिया मुस्कुराती हुई, समायरा, मैं बस यही सोच रही हूँ कि हम दोनों ने कितने खूबसूरत पल साथ बिताए हैं, लेकिन क्या होगा अगर यह पल कभी खत्म हो जाए? समायरा उसके माथे पर प्यार से चुमती है, पल कभी खत्म नहीं होते रिया, सिर्फ लोग बदलते हैं। लेकिन रिया को ये शब्दों में संतोष नहीं था, एक गहरी बेचैनी उसके दिल में थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो।
समायरा ने इसे नजरअंदाज किया और रिया को तसल्ली देने के लिए उसके पास बैठ गई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अनकहे शब्द थे। रिया ने अपने हाथ समायरा के हाथों में थामे हुए महसूस किया कि अब उसके पास जो भी है उसे खोने का डर बहुत बड़ा है। अचानक समायरा की फोन पर एक मैसेज आया। रिया ने देखा कि समायरा का चेहरा बदल गया। समायरा को ऐसा लगता था जैसे ये कोई सामान्य मैसेज न हो, क्योंकि उसकी आंखों में घबराहट थी। समायरा फोन को घबराहट से देखती है। यह क्या है? मेरे लिए ये तो कोई मायने नहीं रखता। रिया की नजरें उस पर टिकी थी। उसने समायरा से पूछा, क्या हुआ? समायरा चुप रही और फिर उस मैसेज को रिया को दिखाया। मैसेज था, तुम दोनों के रिश्ते को सबको नष्ट करने की कोशिश की जाएगी। अगर तुम नहीं रुके तो तुम दोनों का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये पढ़कर रिया का दिल डूब गया। इस संदेश ने दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा दिया था। रिया को लगा कि शायद यही वह डर था जो उसे भीतर से सता रहा था। रिया आंखों में आंसू। समायरा, क्या हमें इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करना होगा? समायरा ने रिया की आंखों में देखा और धीरे से कहा, हम इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। रिया, तुम विश्वास रखो। समायरा ने उसे गले लगा लिया और फिर एक ठान लिया कि वह किसी भी हाल में इस रिश्ते को टूटने नहीं देगी। यह उनका संघर्ष था। वे दोनों इस दुनिया की धारा के खिलाफ बहते हुए एक दूसरे के लिए खड़े थे। समायरा ने रिया से वादा किया, हम कभी नहीं हारेंगे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रिया का एक्सीडेंट हो गया और वो पल जब समायरा ने अस्पताल में रिया को देखा, उसकी दुनिया रुक सी गई। लेकिन इस हादसे के बाद समायरा का प्यार और दृढ़ संकल्प कहीं और ही पहुंच जाएगा। अगले एपिसोड में समायरा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान रिया के हादसे के बाद क्या होगा। समायरा और रिया के बीच रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही थी। समायरा ने जो वादा किया था कि वह किसी भी हाल में रिया के रिश्ते को बचाएगी, उसे पूरा करने की ठानी थी। लेकिन किसे पता था कि उनका प्यार उस मोड़ पर आकर थम जाएगा, जहां एक भयंकर हादसा उनके रास्ते में खड़ा हो जाएगा। दिन था संडे का और रिया एक छोटी सी ड्राइव के लिए बाहर गई थी। वह कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी और समायरा से दूर जाकर अपनी भावनाओं को ठीक से समझने की कोशिश कर रही थी। समायरा ने रिया से ड्राइव पर जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन वह हमेशा की तरह रिया की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। रिया के साथ जो हुआ वह उस दिन का एक बुरा सपना बनकर समायरा के जीवन में उतर आया। रिया अपनी कार में बैठी थी और जैसे ही वह शहर के व्यस्त मार्ग से होकर निकल रही थी, अचानक सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आ गया। ट्रक ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार से टकरा गया। समायरा फोन में रिया का मैसेज पढ़ रही थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? समायरा ने रिया को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। फिर उसके दिल में कुछ अजीब सा घबराहट उठी। उसका मन हलचल में था। तभी अचानक अस्पताल से एक फोन आया। समायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समायरा फोन उठाती है, हेलो, क्या हुआ? कहिए। अस्पताल की नर्स की आवाज सुनकर समायरा की धड़कन थम सी गई। नर्स, हमारे पास एक महिला आई है जो एक एक्सीडेंट में घायल हुई है। क्या आप रिया की पहचान करती हैं? समायरा कांपते हुए, क्या रिया? वो ठीक है न? नर्स ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, नर्स, हम उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं। वह बहुत बुरी तरह घायल हुई है। कृपया तुरंत अस्पताल पहुँचे। समायरा का दिल जख्मी हो गया। उसकी दुनिया की रंगत जैसे छिन गई थी। उसने बिना किसी से कुछ कहे तुरंत अस्पताल का रास्ता लिया। समायरा अस्पताल पहुंची और रिया की स्थिति को देखा। उसके पूरे शरीर में चोटें आई थीं और उसकी सांसें थम थम कर चल रही थीं। समायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर, घबराहट और दर्द से पूरी तरह टूट चुकी थी। समायरा के आंखों में आंसू थे और उसने खुद को संभालते हुए रिया के पास आकर उसकी हाथ पकड़ा। समायरा आंखों में आंसू के साथ रिया से, तुमसे मैं कितना प्यार करती हूँ रिया, कृपया मुझे छोड़ मत जाओ। समायरा ने अपने आंसू को रोकते हुए रिया की हालत देखी। डॉक्टर्स और नर्सेज रिया को संभालने में लगे हुए थे। समायरा ने अपने अंदर की ताकत को जुटाया और डॉक्टर से पूछा, समायरा, क्या हम उसे बचा सकते हैं? डॉक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति गंभीर है। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था,
बस डॉक्टर और नर्सेस की हलचल और समायरा की श्वास की आवाज गूंज रही थी। समायरा रिया के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। रिया की जिंदगी की यह जंग समायरा के लिए एक भयानक सपना बन चुकी थी। समायरा कभी रिया का हाथ पकड़कर, कभी उसके चेहरे को सहलाते हुए, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। समायरा की आंखों में डर था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद भी थी। वह सोच रही थी कि अगर रिया नहीं रही तो उसका क्या होगा, क्या वह उसे खो देगी। ये सवाल उसके दिल और दिमाग में पूरी तरह से घर कर गया था। दूसरी ओर अस्पताल में रिया की हालत में उतार चढ़ाव आ रहा था। डॉक्टरों ने समायरा से कहा था कि रिया की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन वे पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर समायरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल घबराया हुआ था। समायरा स्वयं से, रिया, तुमने मुझे हमेशा साहस और ताकत दी है, अब मुझे तुमसे वह ताकत चाहिए, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। वहीं अस्पताल के बाहर समायरा के परिवार और दोस्तों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सब लोग रिया के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन समायरा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में बस यही सवाल था कि क्या रिया ठीक हो पाएगी। समायरा को कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि रिया की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। समायरा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी चिंता खत्म नहीं हुई थी। समायरा डॉक्टर से, क्या रिया को होश आएगा, वह ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने सिर झुका लिया, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर, हमारे पास अब कोई और इलाज नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी। समायरा ने एक गहरी सांस ली और डॉक्टर से हाथ मिलाया। उसे अब थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। समायरा रात भर रिया के पास बैठी रही, हर पल उसकी नब्ज को चेक करती, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती। उसका दिल उसी पल टूट चुका था जब उसने रिया को खतरे में देखा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे रिया के लिए लड़ना होगा। समायरा रिया से, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी रिया, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। समायरा ने ये वादा खुद से किया कि चाहे जो भी हो, वह रिया को कभी अकेला नहीं छोड़ने देगी। अब रिया को बचाने के लिए समायरा को अपनी पूरी ताकत और इमोशनल शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अगले एपिसोड में रिया की हालत में सुधार होता है, लेकिन समायरा के सामने कुछ और मुश्किलें आ जाती हैं। क्या समायरा रिया को फिर से पूरी तरह से ठीक कर पाएगी? क्या उनका प्यार इन चुनौतियों से पार पा सकेगा? टू बी कंटिन्यूड।